हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता। हर दिन की भांति आज हम आप सभी को और स्वयं साईनाथ महाराज को साईं सच्चित महाग्रंथ की ये पावन कथा बाबा की द्वारका माई में साईनाथ को सुना रहे हैं। सच्ची श्रद्धा से दिल से बोलिए साईनाथ महाराज की जय। पूर्व में हमने आपको बताया था वीरभद्रा चैन बसपा की कहानी पुनर्जन्म की बाबा जो सुना रहे हैं। बाबा ने बताया था कि कैसे उस सांप ने मेढक को अपने मुंह में दबा लिया और बाबा ने कैसे उसे उसके प्राणों को बचाया। कैसे बाबा ने पुनर्जन्म की कथा बताई, जिसमें वह पूर्व में एक व्यापारी था, सेठ था और मंदिर का निर्माण कर रहा था और मंदिर के निर्माण में वो उसने आधी रकम दबा ली और साथ ही उसकी पत्नी को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया कि मंदिर का कलश चढ़ाओ। लेकिन पत्नी को उसने ऐसे समझा बुझा दिया कि यह स्वप्न पति पत्नी में झगड़ा कराने वाला है और उसे वह स्वप्न की दूर कर दिया कि तुम इस स्वप्न पे ध्यान ना दो। आगे क्या हुआ इस कथा में हम आपको बताएंगे। कथा को प्रारंभ करने से पहले सच्ची श्रद्धा से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सर्वप्रथम आप इसी तरह बाबा की पावन कथा सुनते रहें। साईं की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक और बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार बाबा की द्वारका माई में साईनाथ को सुना रहे हैं। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। उस कथा में बताया गया था कि यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला स्वप्न है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ है जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध है, एकत्र किया गया हो। वे तो सदा प्रेम के भूखे हैं। बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रेम और भक्ति पूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी वे सहर से स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कहा कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान ना दो और उनसे मंदिर बनवाने के लिए ही आग्रह करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी वह करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार किया, वह की और अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को, सोने चांदी को उसने बेच दिया और कृपण सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी मोल केवल 1000 रुपयों में ही अपनी पत्नी की समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की भी ना थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी जो उसके यहाँ 200 रुपयों में गिरवी रख के गई हुई थी। दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक वह ऋण चुका नहीं सकी और उसे वापस ना ले सकी। इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया और भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार ना होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। और कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई कि एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया, प्रलय आया और अतिवृष्टि हुई और उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम सांस छोड़ दी और अगले जन्म में वह मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रपा रखा गया और उसकी पत्नी मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के और उसका नाम गौरव सेवक वंश में पैदा हुई और उसका नाम चैन बसपा रखा गया।
पुजारी मेरा मित्र था और बहुधा मेरे पास आता जाता था, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी और वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीला करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, वरन स्वयं तुम्हारे घर लड़की की मतलब वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। और कुछ दिनों के पश्चात ही उसकी जाति का वीरभद्रपा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी संपत्ति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उस इंसान की धन तृष्णा नष्ट ना हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग मतलब धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए और गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1,00,000 रुपयों में आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रति वर्ष किस्त के रूप में चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्सा के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा और वे परामर्श लेने मेरे पास आए। और मैंने कहा बाबा ने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है जो उस पुजारी को सौंपी गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी ही है और 1 पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं है तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा निर्णय को सुनकर वीरभद्रपा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्र ने अपनी स्त्री को पीटा भी और गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उसी रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और उसमें से किसी को भी कुछ न दो। चैन बसपा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा से परामर्श से करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चैन बसपा को दे दो। वीरभद्रपा का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं यह बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चैन बसपा दोनों ही झगड़ते हुए वहां आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चैन बसपा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चैन बसपा बड़ा डरपोक था, वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया और कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चैन बसपा मेढक। चैन बसपा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं और उसने मुझे यहाँ भेजकर चैन बसपा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरी लीला ही है। शिक्षा यही है इस अध्याय की कि इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है
जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में उससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 47 संपूर्ण। हे साईनाथ, जो भी भक्त इस पावन कथा का श्रवण किया है, उस सब भक्त के ऊपर अपनी अपार कृपा दृष्टि बरसाए रखना, उन सभी के कष्टों को दूर करना और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना। सुख दुख आपके द्वारा दिया गया जीवन का दो पहलू है, सभी के जीवन में सामान्य रूप से यह निरंतर जारी रहे और अपनी कृपा छाया बनाए रखना। साईं सचित महाग्रंथ की ये पावन कथा संपूर्ण हुई। कल हम आपको साईं सचित और साईनाथ महाराज को अध्याय 48 की पावन कथा सुनाएंगे। इस पावन कथा को सुनने के बाद सच्ची श्रद्धा से बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, घंटा बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप साईं की द्वारकामाई में प्रवेश कर बाबा के सेवाओं में जुड़कर आप भी पुण्य लाभ कमा सकते हैं। बने रहे साईं जीवन वाला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम। इस वीडियो ने आपके मन में, दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय साईं राम।